मोहम्मद शमी खेलने को तो भाई ने खाली 2 मैच खेले, लेकिन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में ऐसी आग लगाई है कि मजा आ गया। कभी अगर आप लखनऊ गए हो तो आपको पता होगा कि लखनऊ अपने कबाब के लिए बहुत फेमस है। स्पेशली गलौटी कबाब पर तो लखनऊ वाले जान छिड़कते हैं। हालांकि बेटर होगा कि अगर आप उस पर नींबू छिड़कें, ज्यादा टेस्टी लगेगा। जान छिड़कने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आपको खाना खजाना बताने नहीं बैठे हैं। हम तो ये बताना चाह रहे थे कि लखनऊ का फेवरेट कबाब भले ही गलौटी हो, लेकिन संडे के दिन उनको शमी कबाब बहुत पसंद आया होगा। मोहम्मद शमी ने इतनी एक्यूरेसी से गेंदबाजी करी, ऐसा लग रहा था कि एक मशीन गेंदबाजी कर रही है। और अब शमी के वर्ल्ड कप में 40 विकेट हो गए हैं। वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट जहीर खान ने लिए, जिनके नाम 44 विकेट्स हैं। लेकिन ऐसा लगता है शमी इसी वर्ल्ड कप में वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन क्या आपको पता है, इंडिया के सामने इस वक्त 2 सवाल खड़े हैं, ऐसे सवाल जिनका कोई जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। पहला सवाल तो है कि एल्विश भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या, और दूसरा सवाल है कि जब हार्दिक पांड्या फिट होकर वापस आएंगे तो शमी को बाहर किया जाएगा क्या। एक सेकंड, अगर नहीं किया जाएगा तो किसको किया जाएगा? इसी सवाल का जवाब कॉम्बिनेशन। इस वक्त सबसे पॉपुलर कॉम्बिनेशन जो है ये कहता है कि हार्दिक पांड्या जब वापस आए तो पहली वाली व्यवस्था कायम हो जाए। लेकिन इस बार इसमें मोहम्मद शमी भी शामिल हो। जो पहली वाली व्यवस्था भूल गए हैं उनको याद दिला देता हूं कि शमी के आने से पहले टीम में हार्दिक पांड्या थे, शार्दुल ठाकुर थे। हार्दिक गए तो उनकी जगह सूर्या भैया को लाया गया और एक प्योर गेंदबाज खिलाया गया जो कि शमी थे। ऐसे में शार्दुल ठाकुर को भी टीम से बाहर जाना पड़ा। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव की जगह पर हार्दिक पांड्या वापस आ जाएं, क्योंकि आपको बल्लेबाजी लंबी चाहिए, इसलिए आप शार्दुल को खिला लो। फिर आपके 2 मेन तेज गेंदबाज होंगे, बुमराह और शमी, जबकि पांड्या और शार्दुल आपस में मिलकर 10 ओवर पूरे करेंगे, जबकि बाकी के 20 ओवर कुलदीप और जड्डू भैया कर लेंगे। ये रहा पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन ये कहता है कि आपने हार्दिक के जाने पर 2 चेंजेस किए थे, लेकिन जब वो वापस आए तो सिर्फ एक चेंज कर लो, और वो ये कि सूर्य कुमार यादव को बाहर करके हार्दिक को अंदर ले लो। इससे हमारा फायदा ये है कि हमारी बॉलिंग यूनिट तो 5 जबरदस्त गेंदबाजों की हो जाएगी, जिसमें सिराज, बुमराह, शमी, कुलदीप और जडेजा रहेंगे। लेकिन हार्दिक छठे गेंदबाज के तौर पर काम कर सकते हैं। पर इस वाले सेटअप में दिक्कत ये है ना कि आपके पास बल्लेबाजी तो कम ही रह जाएगी। और जैसा कि हमने लखनऊ में देखा कि जब आखिर के 10 ओवर बचे थे, जब हमें मारना चाहिए था, तब हम इसलिए नहीं हिट लगा पाए और सूर्य कुमार यादव ने कई सिंगल नहीं लिए क्योंकि दूसरी तरफ उनके पास कोई बैटिंग पार्टनर नहीं था। अगर हम 5 बॉलर्स के साथ उतरेंगे और हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार यादव की जगह आएंगे तो इसका मतलब है कि हम एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज खो देंगे और हमारी बैटिंग और पतली हो जाएगी। हाँ, गेंदबाजी के लिहाज से